स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं 22 जून से लेकर 28 जून तक, लगभग लास्ट वीक है। और यहाँ हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है आपका ये वीक। और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, मून इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरे भी वीक अगर हम देखें तो टॉरस राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतर है। चंद्रमा सबसे पहले आपके त्रिकोण में रहने वाले हैं और पंचम में चंद्रमा शुभ परिणाम देते हैं, लक्ष्मी स्थान है। और इसके बाद अगर देखें तो चंद्रमा की स्थिति कन्या में रहेगी, तुला में रहेगी और वृश्चिक में रहेंगे। वृश्चिक में देखिए जब भी चंद्रमा आते हैं तो नीच के हो जाते हैं, थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पूरे वीक की अगर हम बात करें तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। इस वीक में चंद्रमा के अलावा एक और परिवर्तन होगा, यानी पहले ही दिन जो बुध है, मरकरी पहले चल रहे थे मिथुन राशि में, स्वग्रही थे, अब बुध प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। यानी आपके लिए तीसरा भाव जो पराक्रम भाव है, वहां पर गुरु, शुक्र और बुध तीन ग्रह रहने वाले हैं, त्रिग्रही योग बना हुआ है। तो यहाँ पर काफी एक्टिव फील करेंगे, पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा। गज लक्ष्मी योग जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि बुध चंद्रमा के साथ बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देते, लेकिन यहाँ पर तीन ग्रह आपके भाग्य को देखेंगे और भाग्य यहाँ पर बलवान रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम टॉरस राशि की बात करें तो देखिए आपके लिए अगर हम देखें करियर की बात करते हैं तो करियर का जो स्थान है 10th हाउस है, राहु विराजमान है और सप्तम में मंगल इसके लॉर्ड है। राहु का 10th हाउस में होना माइंडेड काफी बनाएगा, डिप्लोमेसी आपको देगा और यहाँ पर काफी तेज दिमाग चलने वाला है आपका। मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम से आप पैसा कमा सकते हैं, ये स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। और देखिए चंद्रमा जो त्रिकोण में है तो ये कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको एक्टिव रखेंगे और धन लाभ की स्थिति भी आपको दे सकते हैं। जो भी लोग किसी भी रूप में कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हुए हैं, एआई के काम से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के काम से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर लाभ की पूरे योग बने हुए हैं। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे करियर को लेके, जो लास्ट के 2-3 दिन रहने वाले हैं, यानी 26, 27, 28 को आपके जो चंद्रमा है आपके 7th हाउस में होंगे, यानी वृश्चिक राशि में होंगे। यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो कोई भी पार्टनरशिप से रिलेटेड काम आपको नहीं करना है इन डेज में। और धन को लेकर भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ अगर हम बात करें आपके करियर की तो अच्छा रहने वाला है। यहाँ सफलता आपको मिलेगी, सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ आपको हो सकता है। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जैसा मैंने बताया व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। 3 ग्रहों का भाग्य को देखना आपके धन भाव की स्थिति को अच्छा रखेगा, क्योंकि बुध परिवर्तन हुए हैं, बुध परिवर्तित हुए हैं और सीधे भाग्य को देख रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। लेकिन जब हम यहाँ रिश्तों की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं तो देखिए चंद्रमा का शुरू में पंचम में होना, फिर छठे घर में जाना और फिर आखिर में नीच का होना इस वीक में। देखिए एक चीज जरूर है कि आप वीक के एंड में यानी 26, 27, 28 जून को थोड़ा सा भावुक फील करेंगे, ओवर इमोशनल फील करेंगे। तो कोई भी डिसीजन आपको अपनी लव लाइफ में जल्दीबाजी में नहीं लेना, रिश्तों को संभाल कर रहना है। और वाणी भाव में सूर्य के होने के कारण यहाँ पर जब भी वाणी भाव, कुटुंब भाव में सूर्य होते हैं तो कहीं ना कहीं वाणी को एग्रेसिव बनाते हैं, ओजस्वी बनाते हैं। तो अपनी लव लाइफ में 26, 27, 28 को आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। वैवाहिक जीवन की भी बात करेंगे, सप्तम भाव में 26, 27, 28 को चंद्रमा नीच के रहने वाले हैं। हालांकि नीच के चंद्रमा सप्तम में हम ये नहीं कहेंगे कि कोई बहुत नेगेटिव है, धन की स्थिति को अच्छा रखेंगे। लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, ओवर इमोशनल नहीं रहना है और किसी भी रूप में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है, तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है, इस चीज का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो बुध आपके लॉर्ड हैं, काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव से एजुकेशन देखी जाती है और एजुकेशन के लॉर्ड बुध इस समय पराक्रम में विराजमान है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, राइटिंग, एग्रीकल्चर, इन सब से रिलेटेड अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें धन धान्य की, मनी एंड फाइनेंस, यानी दूसरे भाव के जो लॉर्ड हैं बुध हैं और बुध परिवर्तित होकर शुक्र और गुरु के साथ आ गए हैं। तो यहाँ पर धन भाव की स्थिति आपकी बेहतर नजर आ रही है। उसका कारण है कि राहु एक अच्छी स्थिति
में है और शनि अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ पर आप काफी आपका जो माइंड है एक्टिव रहेगा और आपका ऑरा भी स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पर कोई ना कोई लग्जरी से रिलेटेड चीज आप बाय कर सकते हैं। धन धान्य की स्थिति बेहतर रहेगी, मनी रोटेशन रहेगा। लेकिन 26, 27, 28 को किसी भी अलायंसेस पार्टनरशिप में आपको संभल कर रहना है। डॉक्यूमेंट साइन करते में भी ध्यान देना है, वहां पर आपका खर्चा बढ़ सकता है और इस वीकेंड में पैसा फंस भी सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है। मंगल का आप ही की राशि में होना, सूर्य का आपके वाणी भाव में होना आपको स्ट्रॉन्ग रखेगा, लेकिन सर्वाइकल पेन, शोल्डर में पेन या मसल पेन आपको यहाँ पर परेशान कर सकता है। और इसके साथ साथ ही इस वीक में, वीक के एंड में अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा होने से स्लीपलेसनेस, स्लीपिंग जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा आपका खराब हो सकता है, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग से बचना है। और सर्वाइकल पेन या शोल्डर पेन या मसल पेन की समस्या है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। इसके साथ आध्यात्मिक बात करते हैं तो देखिए गुरु उच्च के होकर आपके तीसरे भाव में है, धार्मिक यात्राएं रह सकती हैं और धर्म के प्रति आपकी आस्था भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे, यहाँ पर जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है और यात्राएं करें तो वीक के एंड में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। वृषभ राशि की स्थितियां यहाँ पर अच्छी हैं, ना कोई आपकी ढैया है ना साढ़े साथी है। इस पूरे ही वीक में चंद्रमा की स्थिति भी बेहतर है, लेकिन आपको पूरे वीक में जितना हो ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। शिव परिवार की आराधना करना और कुल देवी की आराधना करना आपके लिए बेहतर है। शुक्रवार के दिन आप माता को अगर खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं तो सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ओम शुभ शुक्राय नमः अवश्य लिखें।